अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। भिंडी फ्राई की ये रेसिपी एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार सी भिंडी की रेसिपी शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मज़ेदार सी ये भिंडी तैयार करने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं हाफ केजी फ्रेश भिंडी और इसको हम बस इस तरह से कट करेंगे। इसके साथ साथ हमें जो चीज़ चाहिए वो है प्याज। एक बड़े साइज की प्याज हमने लिया है, ऐसे बारीक स्लाइस में कट करके रखा है। एक अदद कैरी और एक टमाटर और ये 8 से 10 अदद हरी मिर्च। अच्छा जी, कैरी को हमने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लेना है। टमाटर की भी हमने स्लाइस में कट कर लेना है। अच्छा जी, टमाटर हम कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हरी मिर्च के हमने यहाँ से इसकी डंठल को कट कर देना है और हरी मिर्चों को भी हमने बीच में से कट करके रखना है। अच्छा व्यूअर्स, एक बात का ध्यान रखिएगा कि भिंडियों को कट करने से पहले हमें इसे अच्छे से वॉश करना है और वॉश करने के बाद इसे ड्राई करना है, फिर हमें इसकी कटिंग करना है। अच्छा जी, टमाटर को भी हमने स्लाइस में कट कर लिया है। इसके बाद जो स्टेप है वो ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पर 1 कप ऑयल लेंगे और ऑयल को हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे और गरम करने के बाद हम प्याज इसमें ऐड करेंगे जो हमने बारीक स्लाइस में कट करके रखी हुई थी। अच्छा जी, ये हमें बहुत ही मीडियम लो हीट पर प्याज को फ्राई करना है। प्याज को बिल्कुल भी हमें कोई कलर नहीं देना है, बस सॉफ्ट होगी। उसके बाद हम इसमें आगे के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और एक ज़बरदस्त सा फ्राई भिंडी का मसाला तैयार करेंगे। बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनी हुई भिंडी बहुत ही मज़े की बनती है। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को एंड तक देखिए, बने रहिए एंड तक और इसके बाद आप भी बना लें ये रेसिपी देख के शानदार सी भिंडी फ्राई मसाला। अच्छा जी, 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद प्याज को आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कैरी। कैरी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितनी खटास चाहिए और कैरी खट्टी होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमने ये तमाम टमाटर को एक साइड में और हरी मिर्च को भी इसमें ऐड करके अब हमें हल्का सा इसे फ्राई करना है। 1 मिनट तक हमें इसे तमाम चीज़ों को फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और इसके बाद हम मिर्चों को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसके अलावा लाल कुटी हुई मिर्च भी हमने इसमें ½ टीस्पून ऐड की है। लाल मिर्च ऐड करने के बाद अब ये हो गया है मसाला तैयार और अब हम इसे बहुत ही धीमी आंच पे इसको हम कुक करेंगे और इतनी देर तक हम इसे पकाएंगे कि ये मसाले अच्छी तरह से प्याज के साथ कुक हो जाएं, टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और इसके साथ साथ कैरी भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे भिंडियाँ जो हमने काट के रखी हुई थी। भिंडी को मसाले के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है और अब इसे रख देना है दम पर। और भिंडी वो सब्जी है जो बहुत क्विक और बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार होती है। अच्छा जी, अब हम इसे ढकेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भिंडी जो है काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है। मज़ीद हम भिंडी को 5 मिनट्स के लिए बहुत ही धीमी आंच पे दम पे रखेंगे। अच्छा जी, हमने बीच में चेक किया था और उसके बाद ऑलमोस्ट अब ये भिंडी तैयार है। विदिन 5 मिनट में भिंडी तैयार। अब यहाँ पर हमने हरी मिर्च को फ्रेशली कट किया है और इसमें ऐड कर दिया है। ये हरी मिर्च थोड़ी सी तेज़ी में तेज़ है तो इसे ऐड करने से इसके अंदर स्पाइस का एक चटपटा सा मज़ा आता है, तो ये स्किप नहीं कीजिएगा।
बहुत ही मज़ेदार सी ये भिंडी की आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रेसिपी को लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए।